नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं विनोद कुशवाहा, खास कार्यक्रम चर्चा जंक्शन लेकर। छत्तीसगढ़ में साल दर साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों के आंकड़े जो है वो लगातार चौंकाने वाले तो है ही, साथ ही चिंताजनक भी बने हुए हैं। प्रयास अपनी तरफ से लगातार हो रहे हैं, लेकिन अगर हम एक तरफ नजर डालें मौतों के आंकड़े में तो 8% हिस्सेदारी बिलासपुर जिले की भी है। यातायात पुलिस से जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि बिलासपुर में रायपुर के बाद सबसे ज्यादा सड़क हादसे 2023 में हुए हैं। यहां 1170 सड़क हादसे हुए, जिनमें 333 लोगों ने जान गंवाई है। हादसों की वजह रोड इंजीनियरिंग में कमी और ब्लैक स्पॉट है। यातायात पुलिस साल दर साल सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिलेवार एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जिले में एक्सीडेंट को रोकने के लिए योजना तैयार की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक गत वर्ष प्रदेश में 14,520 सड़क हादसे हुए, जिसमें बिलासपुर जिले की बात करें तो बीते साल 1170 एक्सीडेंट में 315 लोगों ने जान गंवाई। वहीं 1342 घायल हुए, जबकि रायपुर में 532 और दुर्ग में 351 लोगों की मौत हुई। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी राजधानी रायपुर की रही है। यहां 14.2% दुर्घटनाएं हुई हैं। बिलासपुर और दुर्ग जिले में 8% है। बढ़ते हादसों को लेकर जिले का यातायात विभाग भी चिंतित है और इसके लिए समय समय पर जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी वसूला जा रहा है और अब तो रात 8 बजे से एक नया नियम भी बना दिया गया है। इसके साथ ही शहर में बढ़ते यातायात के दबाव के बीच क्या जरूरतें, क्या कमियां, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज चर्चा के लिए खास मेहमान हैं बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर, जो ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, चर्चा जंक्शन में। और जैसा कि आज हमारा कार्यक्रम का विषय भी है, जो बढ़ते हुए सड़क हादसे हैं उनको रोका कैसे जाए, और साथ ही साथ शहर चूंकि बढ़ रहा है जिस तेजी से, उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बदलाव की भी जरूरत है। सबसे पहला सवाल यही कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं, उसके लिए एक नया खाका तैयार किया है पुलिस विभाग ने रात 8 बजे का। हम चाहेंगे कि दर्शकों तक वो जानकारी आप साझा करें। देखिए, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है निश्चित रूप से, क्योंकि सड़कें काफ़ी स्मूथ सड़कें हैं। साथ ही यूथ, क्योंकि एक उड़ान भरने की एक इच्छा उनकी, लेकर चलने की एक लंबी उड़ान की उनकी इच्छा है। वो लंबी उड़ान की जो इच्छा है वो उनके वाहनों को बहुत ज्यादा गति प्रदान कर रही है। साथ ही नशे की आदत अगर देखें ना, अगर अधिकांश एक्सीडेंट का अगर मामले देखेंगे तो उसमें नशा कहीं न कहीं से कारण बन रहा है। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से सड़क दुर्घटनाएं होती है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी चीजें जो है वो, जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का इशू, जैसे आपने कहा, बहुत सारी जगहों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भी इशू रहा है कि लोगों को उस चीज की समझ नहीं आती है और सड़क पर कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, उसके जो चेंज होना, जहाँ पे चौक चौराहा है वो भी रहा है। परंतु अधिकांशता अगर देखा जाए, अगर मैं बिलासपुर शहर की बात करूं, इस साल में अगर बात करूं 2023 के जो आंकड़े हैं, वही तो अगर 24 से बात करूं तो पिछले 6 महीने के अंदर में वो मोटरसाइकिल से हुई। और मोटरसाइकिल सवार जो है वो जाके बड़ी गाड़ियों से कहीं से टकरा रहे हैं, या बड़ी गाड़ियां मोटरसाइकिल को कर रही हैं। अगर ये देखा जाए रास्तों में, अगर देखा जाए तो शहर के अंदर ये घटनाएं कम है, क्योंकि शहर के अंदर ट्रैफिक में उतनी, लेकिन अगर ग्रामीण एरिया में देखें जहाँ पे सड़कें स्मूथ है, वहाँ पर बहुत स्पीड से जा रहे हैं, अचानक ट्रकों से टकरा रहे हैं, तो इस प्रकार से घटनाएं हो रही है। जिसमें अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि नशा एक कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है। और ये सब चीजों को देखते हुए पुलिस, जो बिलासपुर पुलिस है, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे एक लगातार प्रयास कर रही। जैसे हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित किया, ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित किया, वहाँ पे जो इंजीनियरिंग के कुछ इश्यूज थे, उसमें बहुत सारी एजेंसियों को साथ में लिया पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो निर्देश दिए। उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे पास में वो जो हमारे 5 ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित हैं, उसमें पिछले 6 महीनों के अंदर में कोई घटना दुर्घटना वहां पर नहीं हो रही। तो इस प्रकार से पुलिस इसके लिए प्रयासरत है। इसके बावजूद भी आंकड़े निश्चित रूप से भयावह हैं, डराने वाले हैं। इसके लिए हमको सचेत होने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। जी, रात 8 बजे से एक नया नियम ये बन रहा है कि हेलमेट पहनना जरूरी होगा। हालांकि इसके लिए प्रयास काफी समय से हो रहे हैं यातायात विभाग के द्वारा, लेकिन लोग उसको अमल में नहीं ला रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो फैशन में नहीं आ पा रहा लोगों के। बिल्कुल, अभी जैसे इस शहर में अगर देखा जाए कि हेलमेट के लिए तो बहुत पहले से अभियान चल रहा है, लेकिन इस शहर में भी लोगों को बहुत कम परसेंटेज है कि जो लोग हेलमेट धारण करते हैं। बिल्कुल। अगर इसमें देखा जाए कि अवेयर करने के लिए क्या क्या प्रयास है, तो पुलिस अधीक्षक में लोग जाते हैं, वहां पर हम लोगों ने हेलमेट बैंक की स्थापना की। अगर लोगों को हेलमेट को लेकर अवेयर कर सके
तो उनको वहाँ पे हेलमेट हम मुफ्त में देते हैं। वो कहीं पे अगर अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं वो हेलमेट ले जाएं हमसे और वो पहन ले, वापस आने के समय वो जमा कर दे और शहर के अंदर आ जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने एक प्रयास किया। उसके बावजूद भी हेलमेट को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर लोग हैं नहीं। हम लोगों ने अभी चेतना कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोदय के एक अभिनव पहल है जिसमें हम लोगों ने उन्होंने एक टैग लाइन दिया था कि सड़क पर अब खून की बूंदें नहीं, जिसके तहत ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर हमने पूरा एक वीक अभियान चलाया। अभी वो अभियान हमारा जारी है। उसमें भी हमने हेलमेट को लेकर जागरूकता के लिए बात की। उसके बावजूद भी शहर में अगर कहा जाए कि थोड़े से सुधार हुआ हेलमेट धारण कर, लोगों के पास हेलमेट है लेकिन लोगों को नहीं मालूम किस चीज को लेकर है, जबकि हेलमेट आपको बहुत सारी चीजों से बचाव करता है। अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं स्पीड में भी हैं तो भी अगर जो भी हवा से जो आपके चेहरे पे नुकसान होता है या कीड़े मकोड़े से नुकसान होता है या डस्ट आपके पास आता है वो नहीं आता। बारिश में भी जा रहे हैं तो आपका सिर हेड उससे बचा रहेगा। अगर एक्सीडेंट होता है तो आपकी सबसे बड़ी जान उसी में जाती है, उससे बचाते हैं। इसके बावजूद भी लोग घर में हेलमेट टांग के रखे हुए हैं। तो लोगों को जगाने के लिए, लोगों को करने के लिए ये चीज़ें, एक अवेयरनेस का पहले एक हमारा सेशन चला। उसके बाद में अब थोड़ी सी सख्ती हम कार्रवाई पर कर रहे हैं। तो रात में 8 बजे के बाद शहर के अंदर में जो भी लोग घूमते हुए अगर पाए जाते हैं बाइक में जिनके पास हेलमेट नहीं, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हाईवे में तो हम अभी शुरू से ही कार्रवाई करते आ रहे हैं कि हाईवे में जो भी जा रहा है वो अगर बिना हेलमेट के, उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। और हेलमेट को लेकर शहर में अभी हम अब सख्ती और बढ़ाएंगे ताकि हर व्यक्ति हेलमेट धारण कर सके। हमेशा से ये बात आती है कानून में कि पुलिस को एक सख्ती दिखानी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्यों जरूरी है, क्यों हिफाजत जरूरी है। ये चिंता पुलिस करती, लोग नहीं करते और यही वजह है कि हादसों के पीछे बढ़ने के कारण भी यही है। सबसे बड़ा सवाल आता है नियमों के उल्लंघन का। अगर हम शहर की बात करें तो क्या ऐसा लगता है कि किस तरह के नियमों की अनदेखी जो है वो लगातार लोग करते हैं? शहर में, बिलासपुर शहर में हर दिन अगर, क्योंकि ITMS के सभी कैमरे लगे, पूरा शहर हमारे कैमरे के जद में है, तो हर दिन अगर ट्रैफिक रूल का वायलेशन हम देख रहे हैं तो करीब 50 से 60 हज़ार के आंकड़े ट्रैफिक रूल वायलेशन के। टेक्निकली उसमें कुछ चीज़ें हम कट कर सकते हैं कि कई बार 3 सवारी का जो है आंकड़ा, वो क्योंकि कैमरा फोकस रहता है तो वो कई बार गलत रीड कर जाता है। अगर मैं 10,000 भी कम कर दूं तो भी 40,000 50,000 के आसपास आंकड़ा बैठता है। ये लोगों के अंदर में ट्रैफिक को लेके बोल सकता हूँ अनअवेयर है। जैसे अभी हम लोगों को शहर के अंदर में लेफ्ट टर्न लोगों के लिए छोड़ना चाहिए जो लेफ्ट जाने वाले हैं, मतलब कह सकते हैं कि ट्रैफिक लेन जो होता है बायां मुड़ने के लिए, उसके लिए लोगों के पास कोई अवेयरनेस नहीं। हर कोई आदमी उसमें आगे खड़े हो जाता है, जिसको राइट भी जाना है वो लेफ्ट में आगे खड़े हो जाता है, वो पीछे पूरी मतलब जाम लगे। तो हम लोगों ने पहले उसके लिए बोर्ड लगवाया कि कृपया बायां मुड़ने वाले इसका उपयोग करें। उसके बावजूद भी लोग उस चीज को नहीं समझ पाए। अभी हम लोगों ने स्टॉपर के माध्यम से हम लोगों ने ऐसा किया है कि लेफ्ट टर्न आप छोड़ कर रखिए। जब आप लेफ्ट टर्न छोड़ कर रखेंगे तो लेफ्ट जाने वाले को सुविधा हो ही रही है, एम्बुलेंस या कोई भी ऐसी चीज आना है, उस पे जाने के दौरान जो जो हम कर सकते हैं, जिस प्रकार से हड़बड़ी कर सकते हैं, वही ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं। और इस साल में ही, अभी जनवरी में ही करीब कह सकता हूं कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास हम लोगों ने समन शुल्क वसूला है उनके ट्रैफिक वायलेशन करने पर। उसके बावजूद भी अभी ट्रैफिक वायलेशन की संख्या पे कमी बहुत ज्यादा। सिग्नल जंप करने की आदत है, वो धीरे धीरे करके लोग कम होते जा रहे हैं क्योंकि ITMS के माध्यम से कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं, घरों में ई चालान जा रहा है, तो लोगों के अंदर वो थोड़ा सा एक भय भी आया है और लोग थोड़े अवेयर भी हो रहे हैं। तो उसमें ट्रैफिक में धीरे धीरे सुधार परिलक्षित हो रहा है। अच्छा, आवागमन को लेके, क्योंकि शहर जो पहले था, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले था, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी, व्यवस्थाएं होंगी, मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तो उस लिहाज से सड़कों में भी ये समस्या है। पुलिस आखिर कब तक व्यवस्था करेगी? आवागमन में आप किस तरह की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, इनको दूर करने से ये तमाम चीजें दूर हो सकती हैं? हाँ, बिलासपुर शहर में जैसा अगर देखेंगे तो सड़कें निश्चित रूप से थोड़ी चौड़ी की जा सकती है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं। उसके लिए प्रशासन ने कोशिश की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोशिश की, सड़कों में कुछ सुधार हुआ पहले, लेकिन जिस तुलना में सुधार होता है उससे कई गुना तुलना में वाहन आ रहे हैं। लोगों के पास परचेसिंग पावर है, आसानी से 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीद लेते हैं। बिल्कुल। अभी बिलासपुर शहर में अगर आप देखेंगे, जैसे सत्यम चौक से अगर मैं पुराने बस स्टैंड तक का रास्ता आपको बताऊं, दोनों ओर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, दुकानें हैं, बिल्कुल। सभी के पास में, क्योंकि नियमानुसार भी अगर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या दुकान बना रहे हैं तो उनको अपनी पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था, अंडरग्राउंड पार्किंग को बना रखे हैं उन्होंने, नक्शे में उसको रखा है, लेकिन वो पार्किंग अभी कोई गोडाउन के रूप में यूज कर रहा है, किसी ने उसको किराए में दे रखा है। इस प्रकार से चीजें दिख रही है। तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोग खुद से सोचेंगे अगर मेरे दुकान में मेरा कस्टमर आ रहा है तो वो अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेगा। जब उसको वो पार्किंग का हम स्लॉट नहीं देंगे, पार्किंग का प्लेस नहीं देंगे, तो वो रोड के अंदर ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से
ये जो बोलते हैं अव्यवस्थित एक जो शहर दिखने लगता है, आवागमन के लिए लोगों हर किसी को परेशानी। जो व्यक्ति स्वयं आया है, उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, उसको लगता है कि उस समय तक वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो किसी के लिए परेशानी पैदा करता है। अगले दिन वही ऐसी स्थिति उसके साथ भी होती है कि जब उसके सामने कोई गाड़ी रख देता है तो वो परेशानी उसको भी फेस करना पड़ता है। हर कोई अपनी अगर जिम्मेदारी समझे तो निश्चित रूप से पुलिस के साथ मिलकर इस चीज़ों को बहुत अच्छे से हम ट्रैफिक को यहाँ पे कर सकते हैं। गाड़ियाँ बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगी, वाहनों की संख्या को कमी नहीं किया जा सकता, सड़कें चौड़ी नहीं की जा सकती, परंतु वैकल्पिक साधनों के साथ में, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कलेक्ट्रेट के पास में एक मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग में लोगों को मुफ्त में वहाँ पे गाड़ी रखने की सुविधा दी गई, परंतु कोई भी व्यक्ति 200 मीटर 500 मीटर चलना नहीं चाह रहा। हर कोई जिस जगह तक जाना है वहाँ तक गाड़ी लेके जाना चाहता है। ऐसे मल्टीपल लेवल पार्किंग भी खाली पड़े रहते हैं। जब पुलिस सख्ती करती है तो वो मल्टी लेवल पार्किंग तक जाते हैं। तो पुलिस अपने प्रयासों से ये कोशिश में लगी है कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित हो जाए, परंतु यहाँ की जनता से भी अपेक्षा की जाती है कि वो इन चीज़ों से कम परिचित रहें। जो पार्किंग प्लेसेस है वो लोगों के लिए छोड़ें, अपनी गाड़ियों को उन जगहों पे पार्क करें जो जगह डिजिग्नेटेड किया गया है कि हाँ ये जगह पार्किंग के लिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था सुधर सकती है। नहीं सुधर सकती ऐसी स्थिति में हर चीज़ का विकल्प होता है, और पुलिस तो हर दिशा में प्रयास कर रही है, उसका रिजल्ट भी आने शुरू हुए। जैसे लेफ्ट टर्न हम लोगों ने जो अभी नया प्रयास किया उससे काफ़ी रिजल्ट मिल रहा है। ITMS के कैमरे से जो चालानी कार्रवाई शुरू हुई तो लोग अब सिग्नल पर रुकने की आदत इनकी बनी हुई, और धीरे धीरे करके ये चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी। अच्छा, संसाधनों की भी कमी कुछ ऐसी लगती है जो समस्याओं को दूर करने में हो सकती है, तो क्या संसाधन पर्याप्त हैं? नहीं, पुलिस के पास अगर देखा जाए संसाधन, एक ट्रैफिक के लिए जो रेगुलेट करना है ट्रैफिक को या एक व्यवस्थित ट्रैफिक करना, उसमें संसाधनों की कमी नहीं। जब कभी भी कोई कमी होती है तो हमको पुलिस मुख्यालय से पर्याप्त बजट मिल जाता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक इंटरसेप्टर आया है। इंटरसेप्टर जो है एक काफ़ी अच्छा वेल इक्विप्ड एक व्हीकल आया है, जिसमें हम वाहनों के स्पीड कर सकते हैं चेक, साथ ही ब्रीथ एनालाइजर उसमें है। ये सब चीज़ें उसमें फैसिलिटीज़ आई हुई हैं, तो हमारे पास में पर्याप्त संसाधन मिल जाते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक के साथ जो दिक्कत आ रही है उसी चीज़ के लोगों के अवेयरनेस की दिक्कत है। किसी की गाड़ी अगर बीच सड़क में खराब होती है, वो उसको उसी रूप पे छोड़ के चले जाते हैं, जबकि उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको घेरा करें या किसी भी चीज़ से करें। तो हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टियां वो जाती हैं, अगर उनको पता चलता है इस जगह खराब है देखते हुए, तो वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा के वो लगाते हैं। अगर नहीं लगाए तो वो घटना को आमंत्रित करता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सड़कों पर मवेशी की एक समस्या है काफ़ी। लोग जो ग्रामीण हैं वो अपनी मवेशी दूध निकालते हैं, उसके बाद ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है जिस पर लोग शायद बिल्कुल, वो सड़कों पे आप जाएंगे तो देखेंगे पूरे मवेशियों से भरा पड़ा है। और ये मवेशी किसके हैं? हमारे ग्रामीण साथी, हमारे लोगों का ही है ग्रामीण, जो दिन भर उसका उपयोग कर रहे हैं, उससे दूध ले रहे हैं, उससे जो भी आवश्यक चीज़ें अपने ले रहे हैं, उसके बाद भी उसको सड़क पर छोड़ दिए। तो इस प्रकार से एक मवेशी की समस्या भी ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और जिसके लिए भी अभी नगर निगम के साथ मिलकर और टोल फ्री जो नंबर है उसमें भी लोग कॉल करते हैं। तो बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। हमारे पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगातार इसमें घूमते रहती है, परंतु अभी भी इसमें काम करने की जरूरत है। जी, ऐसा और क्या लगता है कि शहर जिस गति से बढ़ रहा है, जिस गति से डेवलपमेंट हो रहा है, एक इसमें सवाल ये भी आता है कि कुछ मार्गों को हम वन वे भी कर सकते हैं। क्या वो एक पुलिस के लिए चुनौती हो जाता है? क्योंकि आमतौर पर फिर होता है कि अगर पुलिस ने उसे वन वे कर दिया तो व्यापारियों की आपत्ति हो जाती है कि उनका व्यापार जो है वो खराब हो जाएगा, तरह तरह की बातें आती हैं। क्या वो भी एक चुनौती बन जाता है? पुलिस चाहती तो ज़रूर है कि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है उसे कम करें, तो उसको वन वे बना दिया जाए, तो वो कोई चुनौती ये चुनौती तो नहीं है, परंतु ये बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं या व्यापारी हैं, वो स्वयं ही अगर उस व्यवस्था से संतुष्ट नजर आते हैं तो हम लोग उस दिशा में थोड़ी सख्ती करने से अपने आप को अलग रखते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर ऐसा लगता है कि लोगों की मंशा है, लोग चाहते हैं इस प्रकार से सुधरे और सब कुछ हो, तो वहाँ पर पुलिस कार्य करने के लिए तैयार है। फिर किसी के विरोध और किसी उसका कोई भय नहीं, क्योंकि सिम्स वाले रास्ते से लेकर के गोल बाजार तक जाने वाले रास्ते में एक तरफ वन वे की कोशिश जरूर करती है, स्टॉपर भी लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जो कार चालक है वो खुद ही उतर करके स्टॉपर को किनारे करके और वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। गोल बाजार का एरिया है ये पूरा, जो देख सकते हैं सीम्स टर्निंग से लेकर आगे तक का, वहाँ पर व्यापक सुधार की जरूरत है। वहाँ के व्यापारियों के साथ में हमारी चर्चा भी अभी हो रही है, इस संबंध में बात कर रहे हैं। अगर वो तैयार होते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज ना हो, तो वो चीज़ों को लेकर हम कर सकते हैं कि जैसे लखीराम ऑडिटोरियम में एक पार्किंग है, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के पास एक पार्किंग है, सनिचरी के पास पार्किंग, अगर वहाँ से लोगों को गाड़ियाँ उतार दिया जाए और लोग पैदल जाना अगर शुरू करें, 500 मीटर 700 मीटर चलने में मेरे हिसाब से किसी को बहुत दिक्कत नहीं होगी, परंतु स्थानीय स्तर पर भी लोगों को इस संबंध में सोचने की जरूरत है। और अगर उनसे बात अगर होगी हमारी, और निश्चित रूप से हम ये बात कर रहे हैं, हमारा प्रयास भी यही है कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोग अगर पैदल जाने लगे या सिर्फ बाइक का उपयोग करें, 4 व्हीलर हम थोड़ा सा प्रोहिबिट करें वहाँ पर, तो भाई एक अच्छी व्यवस्था वहाँ पर बन सकती है। कदम ताल तभी होगा जब एक कदम पुलिस चले और एक कदम जनता चले, तभी ये कदम ताल में लय और ताल तमाम चीज़ें होंगी। यानी वो सीधा सीधा ये है कि व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त होंगी, फिर ये नहीं कहा जाएगा कि यातायात किस तरह का है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि जिम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन उसका दोषारोपण हम
पुलिस विभाग पर ही मर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये हम आपके लिए व्यवस्था बनाने के लिए, शहर को एक सुव्यवस्थित बिलासपुर शहर बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। उसमें सिर्फ लोगों के सहयोग की हमको आवश्यकता है। अगर लोग अपने हमारे इन अभियानों में हमारे साथ हो, जैसे मैंने कहा कि पार्किंग लोग अपना खोल के नहीं रखें, वो आपके मैंडेटरी है, आपको तो वो पार्किंग देना ही पड़ेगा आपको, परंतु वो ऐसा नहीं कि ऑप्शनल कोई आपके पास में कि नहीं आप खोल भी सकते नहीं खोल सकते। ऐसे चीज़ों में लोग अगर सहयोग करते जाए तो डेफिनेटली बिलासपुर बहुत ही जल्दी एक व्यवस्थित ट्रैफिक वाला शहर कहलाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे, एक बहुत अच्छी बात है बिलासपुर शहर की कि इसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत है सड़कों के। आप देखेंगे कि हर तरफ अगर पुराना बस स्टैंड जाना है तो 4 रास्ते मिलेंगे जहां से आप पुराना बस स्टैंड जा सकते हो, 5 रास्ते मिलेंगे आपको जाने के लिए, ऑप्शंस हैं आपके पास। परंतु यही चीज़ है कि जिन जिन स्थानों पे जो बॉटल नेक बन रहा है, जहां पर ऐसी स्थिति बन रही है कि वहां पे ट्रैफिक रुक रहा है, वहां पर कुछ लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है और वो अवेयरनेस हमारा चल भी रहा है। और रही बात इंजीनियरिंग की, तो उसमें जो नगर निगम प्रशासन है या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लोग हैं वो भी काफ़ी चिंतित। अभी कलेक्टर सर, एसपी सर ने एक बार अभी सर्वे भी किया सभी एजेंसियों के साथ में, लेफ्ट टर्न के लिए बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। तो डेफिनेटली इसमें सुधार होगा और लोग भी इससे हमारा, क्योंकि जब लोग खुद परेशानी में पड़ते हैं, कहीं पर जाम में फंसते हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर भी ये बात आती है कि इस शहर के अंदर ट्रैफिक सुधार की आवश्यकता है। वो हमारे कामों को अप्रिशिएट भी करते हैं, काफ़ी तारीफ भी वो करते हैं जब हम लोगों ने कुछ किया। जैसे तीफरा में एक जाम की स्थिति बनती थी, तीफरा बाजार जाने वाले रास्ते में, जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे डिवाइडर को आगे बढ़ाया, पुलिस अधीक्षक महोदय ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि इस डिवाइडर को आगे बढ़ा दो। डिवाइडर आगे बढ़ा देने से वहाँ के जाम की समस्या समाप्त हो गई। एक छोटा सा काम था जिसके लिए जनता का सहयोग, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय लोगों ने कुछ हद तक उस चीज़ को नकारने की कोशिश की। उनको जैसे ही हम लोगों ने कन्विंस किया कि जाम लगने के कारण आपको व्यावहारिक दिक्कत ज़्यादा है बनिस्बत थोड़ा सा आगे आके यू टर्न में। दिक्कत यही है कि यहाँ पर शहर में अभी क्योंकि उस चीज़ के से वाकिफ नहीं है लोग, यू टर्न में अगर 200 मीटर भी आप आगे भेजने की कोशिश करेंगे तो लोग उसको डिनाई करते हैं। यही अगर बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का यू टर्न भी लोग आसानी से उपयोग करते हैं। तो धीरे से बड़े शहरों के ट्रैफिक को भी ध्यान में रखते हुए अगर शहर के लोग थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे और जैसे कर भी रहे हैं, जैसे सिग्नल का पालन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं लोग अब यहाँ पर, और जैसे जो जो हमारे नई योजनाएं आ रही, पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो चेतना प्रोग्राम चलाया है जो ट्रैफिक अवेयरनेस को, उसमें यहाँ के संस्थाओं ने काफ़ी सहयोग किया, यहाँ के नागरिकों ने काफ़ी सहयोग किया और वो भी समझ रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उनके बच्चे भी कभी कोचिंग जा रहे हैं या कोई उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंसते हैं तो उनको भी बड़ी दिक्कत इस चीज़ की, तो वो लोग समझ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा ट्रैफिक बहुत जल्दी यहाँ पर व्यवस्थित होने की दिशा में। अब तो वो समय नहीं है कि पुलिस, एक समय में ये होता था कि जनवरी फरवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता था और केवल उस 2 महीने में ही पुलिस का फोकस होता था, उसके बाद शायद उधर ध्यान नहीं होता था। लेकिन अब तो इस तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, चेतना है और तमाम अभियान चल रहे हैं, वो इसीलिए चल रहे हैं कि लोगों के जहन में जो चीज़ें हैं या लोगों जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो कानून से रिलेटेड हो, यातायात से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, उसका समाधान तत्काल हो सकता है, बशर्ते कि लोग उसमें अवेयर हों। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात पर, और चेतना अभियान उसकी सफलता की सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है। 1 तारीख से नया कानून लागू हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि हर तरफ निगाहें होती हैं लोगों की। नए कानून में ट्रैफिक को लेकर, यातायात नियमों को लेकर के कुछ प्रावधान, कुछ नई धाराएं उसमें आई हों, क्या कुछ प्रावधान? देखिए, एक नए कानून पे जो भी प्रावधान आए हों, जितनी भी बातें उसमें आई हुई हैं, वो अभी जैसे कहा जाता है कि नया कानून जो है वो इस दिशा पे है कि वो जो है दंड से न्याय की ओर, ट्रैफिक में वही शब्द लागू होता है कि दंड से न्याय की ओर, उसमें भी न्याय की ओर ही परिभाषा है। इसमें जैसे नाबालिग बच्चों को लेकर एक जो प्रावधान है, नाबालिग बच्चों को हर कोई अपने व्हीकल्स दे रहा है और चला रहे हैं। ये गलती पेरेंट्स की है कि नाबालिग बच्चे को आखिर व्हीकल तो आपने दिया हुआ है। इसमें जिम्मेदारी यही फिक्स की गई कि भाई अगर बच्चा नाबालिग व्हीकल चलाते हुए पाया जाता है तो पेरेंट्स की भूमिका इसमें निर्धारित की जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान इसमें किए गए। जैसे एक इशू जो था जिसमें यह था कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और वो किसी थाने को बगैर सूचना दिए अगर वो चले जाता है, गाड़ी लेके भाग जाता है, तो उसके ऊपर में क्या पेनल्टी होगी, और अगर वो थाने को देता है तो क्या पेनल्टी होगी। तो ये सब चीज़ों को लेके एक प्रयास, काफ़ी अच्छा प्रयास इसमें किया गया है और लोगों को अब इस दिशा पे भी हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कानून जो आया है, कानून की परिभाषा आप जब आप अपराध घटित करते हैं उस संबंध में एक प्रावधान है। मेरा कहना ट्रैफिक को लेकर यही कहता हूँ कि वो कानून पे क्या है, कैसे इस चीज़ को छोड़कर सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक पिता या अगर अपने बच्चे के लिए बाइक खरीदता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उस बच्चे के द्वारा बाइक का उपयोग अगर किस तरीके से उपयोग किया जाता है। जैसे अभी शहर के अंदर में ही एक दिन हम लोगों ने एक बाइक जो शहर के अंदर काफ़ी परेशान कर रखा था जी। उस बाइक की कीमत हम लोगों ने पता कि 21 लाख रुपए की बाइक थी। एक पिता ने अपने बच्चे को 21 लाख रुपए की बाइक दी है, तो निश्चित रूप से वो शहर में अपना एक शो करेगा कि मुझे मेरे पास 21 लाख रुपए की बाइक है। उसने उसमें साइलेंसर नए ढंग से लगवाया था, पूरे शहर में अंदर न्यूसेंस करता था। उस पिता ने उसको हेलमेट भी नहीं दिया। 21 लाख रुपए की बाइक देने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए हेलमेट के लिए आपके पास समय नहीं है या सोच नहीं है। मेरा यही कहना है।
जब आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है या आपके पास बाइक की मांग करता है, क्या पेरेंट्स इस चीज़ को बोलते हैं कि बेटा बाइक मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम हेलमेट धारण करोगे, हेलमेट पहन के घूमोगे? पेरेंट्स इस चीज़ को जब तक अवेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा है रिस्क जोन पे जा रहा है। आप जो बाइक लेके दे रहे हैं, स्पीड बाइक लेके दे रहे हैं, तो इसका मतलब ही समझ लीजिए कि आपने उसको खुली छूट दे रखी है कि आप 140 150 की स्पीड में आप वाहन चलाइए, और आपने उसके साथ सेफ्टी फीचर्स के लिए कुछ भी नहीं दिया आपको। ये अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा, ये दुर्घटनाएं ऐसी ही होती रहेंगी। कितनी भी आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग सुधार लें, कितने भी हम कानून लाके इनके ऊपर लागू कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन वही चीज़ें हैं कि अगर कानून आप लागू कर रहे हो, जब वो पकड़ाएगा तब उसके ऊपर में धाराएं लगाई जाएगी या उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर किसी की मौत हो जाती है तो आप उस पर फिर कानून या धारा का क्या उपयोग रह जाता है? आपका सुपुत्र अगर चले गया, आपके घर में आपका कोई भी चाहने वाला आपका चले गया, तो आप सोचिए कितना बड़ा आपका नुकसान है। तो मैं तो अभी जब हमारे जो चेतना प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी यही चीज़ें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, तो उसके साथ सुरक्षा भी दीजिए। सुरक्षा देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, आप उनको दीजिए। तो इस चीज़ को लेकर अभी अवेयर करने की ज़रूरत है और हम उसमें कर रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से जिस दिन यूथ जो है हवा में जो उड़ान भरने की इच्छा है, उसके साथ सुरक्षित उड़ान भरने के लिए प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक में ये जो मौत के आंकड़े हैं वो अपने आप ही कम होने लगेंगे। कुछ लगा आपको कि अभी 1 तारीख से जो नया कानून लागू हुआ, खासतौर पर नाबालिगों की बात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनकी उड़ान ऊंची है, तो वो इस सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। उस भयावह दृश्य की परिकल्पना भी उनके जहन में नहीं होती है, और फिर बाद में जिस तरह की परिणति होती है तो परिवार तो उस सदमे को झेल ही नहीं पाता है। जो लोग सुनते हैं वो भी स्तब्ध रह जाते हैं। तो क्या लगता है कि इन 15-20 दिनों में कुछ उसमें अंतर आया? पिछले आंकड़ों को देखें और अभी के वर्तमान को आंकड़ों को देखें। बिल्कुल, नए कानून को लेकर क्योंकि एक अवेयरनेस का भी चल रहा है, लोगों के बीच हम नए कानून को लेकर जा रहे हैं, उसके प्रावधानों को लोगों को बता रहे हैं। तो जो लोग इनसे हमारे उन चीज़ों के संपर्क में रहे या जो इस टच में, वो निश्चित रूप से इस चीज़ को समझ रहे हैं। बहुत सारे जो अभी नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाते पाए गए हैं, उनके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, उस पर कार्यवाही हो रही। तो ये निश्चित रूप से लोगों के बीच में बातें पहुंचने लगी कि नए कानून के तहत भी इन प्रावधानों से आपके पास में कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो ट्रैफिक के पुराने जो नियम थे, पुराने क्या, वही नियम भी अभी बहुत सारे सभी चल रहे हैं। जो नियम हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी को सुरक्षा एक देने के लिए एक बनाए गए हैं, और उसका जो पालन नहीं करना। जैसे शराब के नशे में, भाई सीधी सी बात है कि शराब के नशे में आप वाहन चलाएंगे, आपके पास दुर्घटना के चांसेस हमेशा बड़े रहेंगे। अब उसमें शराब के पीकर अगर वाहन चलाते हैं तो आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगी। ये लगातार हो भी रही है, लोगों को मालूम भी है, उसके बावजूद भी शराब के नशे में लोग वाहन चलाते हुए पाए जा रहे हैं। तो सिर्फ कार्रवाई से ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। कमी जरूर आ सकती है, लोगों के अंदर एक भय आता है, जब कार्रवाई का भय बनता है तो कमी आएगी, परंतु रुकने नहीं। रुकने के का काम होगा सिर्फ अवेयरनेस से होगा। ये रोकने के लिए काम हुई अवेयरनेस का। इसी कारण से ये जो चेतना प्रोग्राम के माध्यम से जो लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे कारण कार्रवाई तो हमारी जारी है। हेलमेट पे हम लोगों ने अभियान शुरू कर रखा है कि अब तो हेलमेट पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, रात में 8 बजे के बाद सख्ती भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो अवेयरनेस का जो है पुलिस अधीक्षक महोदय का कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को जगाओ और उसके बाद अगर वो उल्लंघन करते तो कार्रवाई करो, उसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। नंबर प्लेट्स की बात आती है और लोगों ने उसे अपना स्टेटस बना लिया कि अगर नंबर लिख लेंगे गाड़ी में तो शायद अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो बहुत सारे लोग तो पीछे डिज़ाइन बना करके या नंबर लिखना ही शायद वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। क्योंकि अभी 350 करोड़ की लागत से कैमरे जगह जगह लग गए हैं तीसरी आंख के रूप में, वो कुछ सफलता दिला रहा है पुलिस को? निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने एक अभियान भी छेड़ रखा है। जो भी शाम को जो हमारे चेकिंग पॉइंट्स लगते हैं और जो भी इस प्रकार से नंबर प्लेट्स के साथ जो छेड़खानी करते हैं, नंबर प्लेट्स का एक प्रिस्क्राइब्ड है, जो डिसाइडेड है वही लगाना है आपको। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़खानी करके कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त उससे नंबर प्लेट तुरंत चेंज करवाया जा रहा है। और ये काफ़ी हद तक इसमें अब शहर के अंदर आपको वो ऐसे नंबर प्लेट्स कम दिखने शुरू होंगे। हर दिन अगर आंकड़ा बोलूँ तो करीब करीब हम 100 के आसपास में ऐसे नंबर प्लेट्स लोगों के बदल रहे हैं। और ये नंबर प्लेट में जब छेड़खानी होती है तो सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर वो कोई घटना करके भागते हैं या कोई घटना दुर्घटना में और नंबर के साथ छेड़खानी करते हैं तो वो कहीं दिखता भी नहीं, आपको आईटीएमएस कैमरे पे वो नंबर नहीं दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को, तो अब हमारे पास आईटीएमएस कैमरे इतने मतलब हाई रेजोल्यूशन के भी हैं कि अब वो चीज़ें भी अब समझ में आ जा रही है कि लोग क्या कर रहे हैं। तो इससे अब सीधे नोटिस लोगों के पास जाता है। अदरवाइज हमारे पास जो भी मिलते हैं, तो आईटीएमएस के कैमरे आने से तो लोगों को अंदर एक भय आया है कि हम वायलेशन करेंगे तो ऐसा नहीं कि पुलिस वाले ने नहीं देखा तो कुछ नहीं, कैमरा तो हम देख रहे हैं और हमारे पास में नोटिस आ जाएगी। तेज आवाज वाला जो साइलेंसर था वो सिर दर्द अब कम हुआ पुलिस के लिए कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, अभी कुछ बाकी है। कार्रवाई तो काफी सख्ती से हुई है जी। अभी लगातार गाड़ियां खड़ी कराई गई है। और क्योंकि बुलेट में सबसे ज्यादा साइलेंसर्स ऐसे यूज कर रहे थे तो उसके साथ भी साइलेंसर हम तुरंत ही वो उनसे हटवा दे रहे हैं। और इस मामले में उनके पेरेंट्स भी हमको सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स को जैसे ही खबर लगती है वो हमारे पास हम उनको बुलाते हैं। जनरली ऐसे मामलों में हम लोग पेरेंट्स को जरूर इतला कर रहे हैं कि आपका बच्चा ये इस प्रकार का वायलेशन कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को अगर हम सिर्फ उसका साइलेंसर निकलवा दें
तो वो बच्चा अगले दिन फिर से अपने पापा के से पॉकेट मनी मांगेगा, फिर से लगा लेगा। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स को मालूम है कि ये साइलेंसर इसने ऐसा किया था, तो फिर से वो साइलेंसर लगाने की अनुमति कम से कम उसको नहीं मिलेगी। तो इसमें हम पेरेंट्स को लेकर भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था की बात चल रही है, ये तो दोपहिया वाहन चालकों की बात थी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सड़कों की जो स्थिति है वो बदल नहीं सकती है। आप भी तकनीकी कारणों को गिना रहे हैं कि इस वजह से हम बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते। संसाधन ज़रूर हैं, उनसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन एक बार बार सवाल आता है जहन में कि ऑटो की संख्या जिस हिसाब से महानगर का रूप लेता जा रहा है, उस संख्या भी बढ़ रही है। वो एक बहुत बड़ा चिंताजनक बात है, क्योंकि हर दिन अगर ऐसा हम देखें, उसको एनालिसिस करें, तो हर दिन 10 ऑटो जो है वो नए उनके चलाने वाले, और ऑटो की संख्या हर दिन बढ़ रही है। अगर जो मेरी जानकारी है, शायद आप लोगों के पास डेटा और भी क्लियर होगा, कि 2,500 से 3,000 4,000 के आसपास ऑटो जो हैं वो बिलासपुर शहर में हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अव्यवस्था, अगर हम चौक के नाम गिना लें तो महाराणा प्रताप चौक, नेहरू चौक, मंगला चौक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यवस्था या सबसे ज़्यादा पसीना अगर पुलिस को बहाना पड़ता है तो इन ऑटो चालकों को दुरुस्त करने बहाना पड़ता है। वो कैसे दूर होगा? मैं अभी आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि 2-3-4 हज़ार ऑटो हैं। ऑटो की संख्या करीब 10,000 है बिलासपुर शहर के अंदर, जिसमें ई रिक्शा भी है और जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले ऑटो भी हैं। ई रिक्शा में अधिकांशतः देखा गया कि महिलाओं के नाम पर शायद उसमें कुछ सब्सिडी का कुछ प्रावधान है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोग उसको ले रहे हैं। पुलिस के पास एक ही चीज़ है कि हम जब सख्ती तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये होता है कि एक उनका व्यवसाय है, बहुत सारे परिवार उसमें पलते हैं जी। इस कारण से बहुत हद तक उसमें सख्ती हम नहीं कर पाते, और उनको एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे कह सकते हैं कि हम उनको इस चीज़ का अवसर देते हैं कि आप अपने आप से शहर के अंदर में अपना व्यवसाय कर लो, हर चीज़ में हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे जी। लेकिन उनके साथ में एक चीज़ और है कि हम उनको ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए, ट्रैफिक का वायलेशन करते हुए, ट्रैफिक के लिए एक परेशानी पैदा करते हुए आपको ऑटो चलाने या आपके व्यवसाय करने की छूट हम नहीं दे सकते। इसके लिए हम लोगों ने अभी बीच में एक मीटिंग भी रखी थी इनके साथ में। इसमें अभी आरटीओ के साथ मिलकर एक तय भी हुआ है कि कितने भी ऑटो, बहुत सारे ऑटो ऐसे वाले ऐसे जिनके पास में लाइसेंस ही नहीं, डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बिना लाइसेंस के लोग जो उसको चला रहे हैं। तो अभी उसको लिस्टिंग करने का काम शुरू किया है हम लोगों ने। जो भी बिना लाइसेंस के रहेंगे या तो अपना लाइसेंस बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ में हम फिर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम इस प्रकार से बिना लाइसेंस के किसी को चलाने की छूट नहीं दे सकते। कुछ चौक चौराहे पर जो आकर ये सवारियों के लिए लोगों को बीच में खड़े करना और ट्रैफिक बाधित करना, ये जो चलते रहता है, उस पर भी हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और इसको अभी थोड़ी सख्ती हम करने जा रहे हैं कि आपको ट्रैफिक, आप ठीक है ऑटो चलाइए, आप सवारी लेके जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। ओवरलोडेड आप नहीं जा सकते, इसमें सवारी बिठा के, बहुत सारे मालवाहक जो छोटी गाड़ियां होती है उसमें भी सवारी कई बार देखने को सवारी बैठाल करके उसको भी लेकर हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। तो पुलिस सख्ती तो बरत रही, साथ में जागरूकता और सख्ती दोनों एक साथ लेके अभी अब चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने सिर्फ जागरूकता पे बात की, अब सख्ती के साथ जागरूकता पे कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर नहीं होगा तो हम सिर्फ सख्ती पे बात करेंगे। तो हमारा तीसरा स्टेज जो होगा, और मुझे नहीं लगता कि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत पड़ेगी। लोग अवेयर हैं, लोग हमारा साथ दे रहे हैं, प्यार और स्नेह से मान जाते हैं लोगों के साथ में हम लेकिन एक बात और भी आती है जो हमेशा देखा गया है, शायद विजुअल जो चल रहे हैं स्क्रीन पर दर्शक भी देख रहे होंगे, कि कई बार पुलिस ये होता है कि ऑटो चालक का पीछे का नंबर स्क्रीनशॉट लेती हुई नज़र आती है। क्या उससे कुछ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो एक ग्रुप बनाया हुआ है पुलिस विभाग ने कि अगर कोई ऑटो चालक कहीं ऐसी जगह पर जहां पर उसे खड़े नहीं करना है अपना ऑटो, तो वो नंबर डायरेक्ट जाता है, फिर उसके वहां पर घर पर ही के माध्यम से उसे जुर्माना भी भेजा जाता है। इसके लिए सभी गाड़ी जो भी, जैसे पार्किंग का वॉयलेशन कर रहे हैं, पार्किंग नियमों का पालन, बीच रोड में आपने गाड़ी खड़ी कर दी, चाहे 4 व्हीलर हो आपका, चाहे ऑटो हो, चाहे बाइक हो, उसके लिए हमारे पुलिस वाले जो हैं वो अपने मोबाइल कैमरे से, जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी मेंशन रहता है उसमें, ताकि वो ऑथेंटिसिटी रहती है कि इसी जगह पर खींचा गया, रियली में इसको वायलेशन हुआ। वो हमारे ट्रैफिक नोटिस ग्रुप एक है, उसमें आता है, वहाँ से हमारे ITMS में हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उसको देखते हैं। कई बार जेन्युइन स्थिति भी बनती है, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के सामने अचानक एक मरीज को लाए और उसके बाद उतार करके कुछ जल्दी में थे चले गए। अगर कुछ चीज़ें हमको ऐसी दिखती है, उसमें बस एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड रखें, बाकी अदरवाइज हम सबके लिए नोटिस घर में ई चालान के लिए भेजते हैं, और ई चालान से लोगों के पास में ये वायलेशन के लिए तो जा रहा है। तो इससे भी लोगों के अंदर इस चीज़ में भय की स्थिति बनी हुई है जरूर, निश्चित रूप से, कि हम वायलेशन करेंगे तो हमारे को आर्थिक रूप से नुकसान इसका होगा। ये एक पहलू ट्रैफिक से जुड़ा हुआ तो हो गया ऑटो का, लेकिन जो संख्या आपने बताई वो चौंकाने वाली तो है ही। अब सवाल ये उठता है कि जिस गति से ऑटो की संख्या बढ़ रही है, क्या उनकी लिस्टिंग और पुलिस के पास पूरा उनका वेरिफिकेशन है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इस तरह की संख्या बढ़ेगी तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल होंगे जो क्राइम करने की नज़र से, लूटपाट करने की नज़र से
होंगे, क्योंकि बहुत पहले ऐसा था कि स्टेशन है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ऑटो प्रीपेड बूथ बनाए जाते थे। तो वैसे शहर के चौक चौराहों को आइडेंटिफाई करके अगर वैसे प्रीपेड बूथ बना दिए जाएँ तो एक तो लूट खसोट नहीं होगी, दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि फला नंबर के ऑटो से हो गया, तो बाद में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसे रोका जा सके, ऐसी कोई योजना। हाँ बिल्कुल, पहले इसी शहर के अंदर ही ऑटो के अंदर में सभी का एक नंबर, एक यूनिक नंबर दिया गया था सभी को, जी कि किसी पे 1 से शुरू करके जितने भी ऑटो है तो उससे क्लियर हो जाता था कि इतने व्हीकल्स हैं और ये सब घूम रहे हैं। अभी क्योंकि एक बड़ी संख्या में ऑटो आए हैं, ये नंबरिंग अभी फ़िलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन अब उस दिशा पे हम काम करेंगे ताकि हमारे पास लिस्टेड हो कि इतने रजिस्टर्ड ऑटो हैं और ये उनके उनके नंबर हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर उस ऑटो के साथ में के माध्यम से कोई अपराध कमिट करता है या उसमें किसी का सामान छूट गया, कुछ भी, तो उसको ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ आपने जैसे कहा, प्रीपेड बूथ जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन में भी प्रीपेड बूथ जैसी एक व्यवस्था बनी हुई थी, अभी वहाँ पर खुद के एसोसिएशन से मिलकर वो अपनी एक व्यवस्था बनाकर चला रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अब अभी ई रिक्शा और पेट्रोल और डीजल वाले रिक्शा, ये दोनों एक अलग अलग यूनियन बनकर ऑपरेट कर रहे हैं और इस प्रकार से एक यूनियन के माध्यम से तो जानकारी मिल जा रही कि ये व्हीकल किसका है, क्या चीज़ है करके, लेकिन उसको अभी ऑफिशियली अगर कहा जाए तो अभी उसकी लिस्टिंग हम कर रहे हैं और उसको बहुत जल्दी हमारे पास में एक खाका होगा कि हमारे पास में कितने ऑटो हैं, कौन उसका ड्राइवर है, कहाँ से चल रहा है, और उसमें किसी प्रकार से चेंजेस भी होंगे तो हमको उस चीज़ में ड्रेस कोड भी ज़रूरी है ऑटो चालकों का। बिल्कुल उसमें होना चाहिए। तो ट्रैफिक नियमों में है कि खाकी का जो वो है यूनिफॉर्म पहने, उसी से उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इस दिशा में भी अब प्रयास किया जाएगा जी। और एक अभी वाकया हाल ही के दिनों का है और उसमें मैं चाहूँगा कि इसलिए वो बताना दर्शकों को ज़रूरी है कि बार बार ये सवाल आता है कि जो तीसरी आंख है शहर की, वो निगरानी रख रही है। और ऐसा एक वाकया आया था कि कोई व्यक्ति बाहर से आया था और एक ऑटो वाला उसके सामान को लेकर के चला गया था, लाखों रुपए के जेवर थे उसमें। वो बड़ी कामयाबी मिली थी पुलिस को और उसे खोज भी निकाला था पुलिस ने। हम चाहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करें, उससे पहले ये दर्शकों तक ये जानकारी, ताकि सारे लोग जो हैं जागरूक हो जाएं उन तमाम चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल, हमारे ITMS के माध्यम से बहुत ही अच्छे कैमरे लगे, हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे, जिस पर लगातार पुलिस वाले मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इस पर वाकया में यही था कि एक व्यक्ति अपना ज्वेलरी जो बॉक्स जो है वो उसमें ऑटो में भूल गया था और ऑटो वाले को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो चले गया। उस व्यक्ति ने बताया कि इस चौक चौराहे पर मैं इस समय उतरा था और ऑटो यहाँ पे मैंने छोड़ा था। जी। तो हमारे पुलिस वाले जो 2 सिपाही थे हमारे, जिनको बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुरस्कृत भी किया है, वो दोनों आरक्षकों ने उसको बड़े ही गंभीरता से लिया, कैमरे के माध्यम से उसको सर्च किया और उसके बाद एसोसिएशन वालों से बात की गई कि ये ऑटो किसका है, इसका नंबर था, ये किसका है। उस व्यक्ति की तलाश हो गई। हम जब उससे कांटेक्ट किया तो उसने कहा कि हाँ सर, मेरे पास सामान रखा हुआ है, मैं अभी क्योंकि सवारी लेकर जा रहा था, इस कारण पुलिस में छोड़ नहीं पाया था, और उसने बाइज्जत पूरे का पूरा उसका ज्वेलरी वापस कर दी। ऐसे ही अभी लगातार, अभी मैं कह सकता हूँ कि हर दिन में कम से कम 4-5 ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें हमारे उस कैमरे के माध्यम से लोगों का सामान हम लौटा पा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है तीसरी आंख की। बिल्कुल तीसरी आंख की काफ़ी बड़ी। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे अभी एक हादसा सुनाता हूँ। अभी उस दिन एक बात हुई कि एक स्कूटी से एक महिला जा रही थी, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, किसी ने डैश कर दिया, किसी ने डैश कर दिया, क्योंकि महिला बताने की स्थिति में नहीं थी, हम भी उसी किसी ने डैश किया होगा उसके समझ चलो। लेकिन जब ITMS से हम लोगों ने इस कैमरे से देखा तो वो महिला जाते जाते खुद ही स्किड होकर गिरी थी जी। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाती है कि हाँ, एक अभी 3 दिन पहले एक विकलांग व्यक्ति क्रॉस कर रहा था, उसको ऑटो वाले ने डैश किया, जिससे उसका व्हील जो है खराब हो गया था। मैंने कैमरे के माध्यम से दिखवाया, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वो ऑटो वाला उसको डैश करके गया। हमने अपराध भी पंजीबद्ध किया, उस विकलांग को उसने मदद भी की। तो इस प्रकार से आप कैमरे की नज़र पे आपको कोई भी घटना दुर्घटना आप चौक चौराहे पे कहीं पर भी करेंगे तो निश्चित रूप से ये है कि आप उससे बच नहीं सकेंगे। और अपराधों को पकड़ने में भी, एक जो अभी बीच में लूट का एक मामला हुआ था जिसमें वो ज्वेलरी लेकर वो बाइक से भाग रहे थे, वो ITMS के कैमरे के माध्यम से ही हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत ही जल्दी उसी दिन ही रात तक में उसको पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। तो निश्चित रूप से इससे स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। अपराध के डिटेक्शन में, ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। बिल्कुल। तो ये है चर्चा जंक्शन में आज की खास चर्चा कि ट्रैफिक नियमों का किस तरह से पालन करना है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सुरक्षित अगर आपको रहना है सड़कों पर चलते हुए तो आपको खुद भी जागरूक होना होगा, क्योंकि पुलिस ही आपको जागरूकता का पाठ सिखाने के लिए नहीं है, उसके पास और भी ज़रूरी काम है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी को साथ लेकर के चलिए। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। स्टूडियो में आए हुए हमारे जो खास मेहमान हैं नीरज चंद्राकर जी का, उनका पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी। और हम उम्मीद करेंगे कि दर्शक भी इस बात को अब कस्द करेंगे कि आगे जब भी वो
सड़कों पर चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि सुरक्षा उनके साथ रहे। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम। अगली किसी खास मेहमान के साथ कुछ खास चर्चा के विषयों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।